ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई, मिथुन राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ, जैसे कि थंबनेल में देख लिया है, कि फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी, आपकी और उनकी सिचुएशन क्या होगी जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। एंड और भी एडिशनल कुछ कुछ चीज़ें हैं दैट विल बी सरप्राइज फॉर यू कि आप वो इस रीडिंग में देखोगे। ठीक है, नाउ द कार्ड्स आई एम यूजिंग आपकी रीडिंग के लिए, द फर्स्ट इज द कन्फेशन ऑफ सोलमेट। कुछ यहाँ पे कार्ड्स है, जैसे आप उनसे कैसे मिलोगे और कहाँ मिलोगे वो मैं यहाँ से देखूंगी। एंड दिस इज एंजल टैरो आप लोगों के लिए। सो एंजल टैरो कार्ड्स में देखूंगी कि क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये इतने कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग जेमिनाई। एंड पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। ठीक है, सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए आज देखने वाली हूँ वो होगी कि आपकी सिचुएशन क्या रहेगी इस पर्सन से। ठीक है, जब भी आप इनसे मिलोगे और इनकी सिचुएशन क्या रहेगी। ठीक है, इवन आप मैरिड हो तो आपका कनेक्शन क्या होगा इस पर्सन के साथ, या फिर जो है कि कैसी स्थिति होगी जब आप इनसे मिलेंगे। तो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज निकल के आ रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ यहाँ पे कि आपकी जो स्थिति है वो कैसी रहने वाली है जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे। सो व्हाट विल बी योर सिचुएशन जब आप इस पर्सन से मिलोगे, व्हाट विल बी योर सिचुएशन। मुझे एक ही कार्ड चाहिए, तो या लेट्स सी। ओके, सो द मून की एनर्जी है आपके लिए। ना इस पर्सन की एनर्जी क्या होगी जब भी ये आपसे मिलेंगे, मतलब कैसी सिचुएशन, कैसी एनर्जीज रहने वाली है। लेट्स सी। ऑलराइट, मैं कार्ड्स और भी लूँगी आप लोगों के लिए, बट लेट्स सी कि ये एनर्जीज क्लियर आउट करना ज़रूरी है। इनकी है द एम्प्रेस की एनर्जी, आपकी है द मून की एनर्जी, और दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ का इनके लाइफ में भी चल रहा है और आपके लाइफ में भी चल रहा है, मतलब दोनों का ऐसा फेज है लाइफ का जहाँ पे कि इनके लाइफ में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लाइफ में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड इन दैट जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू गाइज आर मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो एनर्जीज है वो मून की एनर्जी है। मून का कार्ड या मून की एनर्जीज आप लोगों के लिए जेमिनाई यहाँ पे बता रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर इन द जर्नी ऑफ अवेकनिंग, या अवेकनिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, हो सकता है कि लाइफ में एक ऐसी स्थिति या ऐसे सिचुएशन में हो आप जहाँ पे आपको ट्रस्ट इशू बहुत हो रहा है किसी भी पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, काम को लेके, कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी चीज़ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होगे किसी लाइफ के फेज में, और दैट टाइम ऑफ फेज जैसे कि पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में टू बिकम प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पे टू इनकरेज यू, टू प्रोवाइड यू स्ट्रेंथ, करेज, सो दैट आप उस स्थिति से और फास्टली निकल पाओ। ठीक है, तो ये आपका फेज है जहाँ पे कि आप कोशिश कर रहे हो कि जो भी आपके लाइफ में इवेंट हुआ है उसको आप पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ने की जर्नी में हो गए। तब जो है कि आप इस पर्सन से मिलते हुए नजर आ रहे हो, किसी चीज़ को रिलीज करने की जर्नी, कोई इमोशनल बैगेज या कोई इमोशनल ट्रॉमा रिलीज करने की जर्नी में, या रिलेशनशिप से हो सकता है, या फैमिली मेम्बर से मिला हुआ ट्रॉमा हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, बट दैट पीरियड ऑफ टाइम ये पर्सन मिल रहे हैं आपको। तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त ये होगा कि कोई चीज़ को रिलीज करना, कोई इमोशनल बैगेज, समथिंग यू आर रिलीजिंग, और देन यू आर मीटिंग दिस पर्सन इन दैट जर्नी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है। ऑल्सो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होगी, आप हो सकता है ध्यान, साधना, जो भी मेडिटेशन है उस जर्नी में थोड़ा आगे जा चुके होंगे। ठीक है, तब आप जो है कि आप इस पर्सन से मिलोगे, यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन या जो भी स्थिति चल रही है, आप उसको रिलीज करने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी में आपने किसी भी रीज़न से एंटर किया, सो दैट या आपको लगा होगा कि ये जर्नी जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको इस स्थिति से निकाल सकती है, तो आपके लिए इसमें जाना और इस पर्सन से इन दैट पीरियड ऑफ टाइम मिलना, ये आपकी स्थिति मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, नाउ आपकी पर्सन की जो भी सिचुएशन है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये पर्सन लाइफ में जब
यहाँ पे गिव बर्थ टू द ड्रीम, जब ये अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे तभी भी ये आप इस दोनों की मुलाकात होती हुई नजर आ रही है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि लाइफ में इन्होंने अपने कोई ड्रीम, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ये वो फेज नहीं है। जैसे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट पहले किया होगा और उस बिजनेस में ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे होंगे, अबंडेंट बन रहे होंगे। ये जॉब शुरू नहीं किया होगा, जॉब ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कर रहे होंगे और उसमें अच्छा खासा इनकम इनका चल रहा होगा, प्रमोशन चल रहा होगा, या यू नो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि लाइफ में ये अबंडेंट लाइफ ऑलरेडी इंजॉय कर रहे होंगे, ये अपनी मेहनत से या बाय लक एनी वे। एंड एक के बाद एक इनकी जब ड्रीम्स पूरी होती जा रही है, सो जैसे कि इनके डायरी में लिखा जा रहा है कि ये टिक मार्क किया जा रहा है कि इनकी ये भी ड्रीम कंप्लीट हो गई, इनकी वो भी ड्रीम कंप्लीट हो गई। एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम जो है कि ये पर्सन आपसे मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड ये पर्सन हो सकता है उस फेज में भी है, इनकी लाइफ में वो सिचुएशन चल रही है जहाँ पे लोगों की मदद करते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइडर बनना गरीबों के लिए, नीडी पीपल की मदद करना। ठीक है, तो और आई थिंक ये उस स्थिति में भी है, उस जर्नी में भी है, जैसे लोगों को ये गाइड करे कि ओके तुम ये पाथ फॉलो करोगे या ये जर्नी होगी तुम्हारी, इफ़ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, या ये उन्होंने जो कुछ भी लाइफ में किया अगर वो कोई और लोग भी फॉलो करे तो वो भी अबंडेंट लाइफ बन सकता है। तो हो सकता है ये कोई ऐसे प्रोफेशन में हो, लाइफ में उस जर्नी में हो जहाँ पे कि लोगों को अमीर बनाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास ये एनर्जी है। ठीक है, दे आर ऑलरेडी वेरी अबंडेंट, इफ यू सी लैविश अबंडेंस के कारण, तो ऑलरेडी ये इस एनर्जी में है एंड दे आर हेल्पिंग अदर्स यहाँ पे कि वो इम्प्रेस बन सके। ठीक है, यहाँ पे एनर्जीज है वेरी ग्राउंडेड, वेरी डाउन टू अर्थ की यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये सिचुएशन है। नाउ लेट्स सी कि एक्चुअल में जो है कि आपकी बॉन्डिंग और इस पर्सन की जो बॉन्डिंग है वो कैसे होने वाली, कैसे होने वाला है आपका और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ रिलेशनशिप, कहाँ मिलोगे और कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशंस मैं बताऊंगी। तो लेट्स सी, टू ऑफ वाटर, वाओ, यानी टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो ये रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक दैट, वक्त के साथ और भी ज़्यादा गहरा, क्लोज, डीप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, प्यार, फॉरगिवनेस, रेजोल्यूशन, सब कुछ यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब डीपन, इट इज़ गेटिंग वेरी वेरी सीरियस या फिर डीपन अप हो रहा है ये रिलेशनशिप, तब जो है कि इस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में नज़र आ रही हैं। वक्त के साथ रिलेशनशिप या इमोशंस फेड होते जा रहे हैं एंड इन योर केस वो चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, एक दूसरे के लिए और भी सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए और भी इम्पोर्टेंस एक दूसरे को देना, एक दूसरे को और भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना, तो ऐसी सिचुएशन रहेगी। नाउ 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, वाओ, अगेन अ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो 2 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, दोनों ही बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। और बॉटम से एनर्जी निकल गई, सी दिस एनर्जी, नाइट ऑफ फायर। एक दूसरे के लिए आप दोनों की ऐसी बॉन्डिंग है जहाँ कि इनके बिना जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं होते, स्पेशली ऑन द स्पेशल मोमेंट नॉट मूवमेंट, ठीक है, मोमेंट, तो आपको एक कालीपन सा लगता होगा, एक रेस्टलेस की एनर्जी, एक बेचैनी सी लगती है कि ओके, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट पार्टी फंक्शन में जाना होगा, अगर ये पर्सन वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो आप वहाँ जाना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, तो जैसे एक दूसरे को हमेशा कंप्लीट करना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में एक दूसरे के बिना नहीं जाना, एंड लाइक एक दूसरे को लेकर पैशनेट रहना, तो ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड कभी भी जब भी ये पर्सन आई थिंक आपसे दूर है या फिर आप इनसे दूर हो, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, ये इमीडिएट अटेंशन चाहेंगे कि ओके ये आपकी लाइफ में नहीं है या आप इनके लाइफ में नहीं हो, मतलब लाइफ में हो बट इन केस लाइक थोड़ा डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस जो है कि ना आप पसंद करोगे और ना ये पर्सन पसंद करेंगे। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग और रिलेशनशिप मुझे आप दोनों की दिख रही है। नाउ यहाँ पे 2 ऑफ वाटर की एनर्जी, पहली एनर्जी निकल के आई है, ये आप लोगों के लिए बता रहे कि आप लोगों को रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बना होगा। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे लाइक्स और डिसलाइक्स आप दोनों की मैच करती हुई नज़र आती होगी। मतलब दिमाग से मेंटली बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है कि जब भी इनको ज़रूरत पड़ रही है समझ रहे हैं ये पर्सन, एंड जब भी आपको ज़रूरत पड़ रही है तो ये पर्सन समझ रहे हैं।
आप लो फील कर रहे हो, ये आपके प्रोवाइडर बन रहे हैं, आप लो फील कर रहे हो तो ये आपके प्रोवाइडर बन रहे हैं, वाइस वर्सा एनर्जी, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ यहाँ पे हो सकता है कि जब भी आपका इशू चल रहा हो, एक कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा, झगड़ा हो रहा, तो ये पर्सन को आप हमेशा पाओगे सामने से आके रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये एफर्ट आपकी तरफ से भी दिख रहा है, तो ये आप लोगों के लिए ये एनर्जीज निकल के आ रही है। नाउ 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए बता रही है, एक वेरी हैप्पी फैमिली होगी। ठीक है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश कर रही है। और मैं आप लोगों को बोलूँगी, हो सकता है इस पर्सन का फैमिली काफ़ी बड़ा हो सकता है, साथ रह रहे हो या नहीं रह रहे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट रिलेशनशिप है लाइक बहुत सारे रिश्तेदार होना, और एक टाइम ऑफ पीरियड में होता होगा ऐसा कि सारे रिश्तेदार इकट्ठे रहते होंगे, बट अभी हो सकता है कि अलग अलग हो गए हो बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बट लाइक हमेशा जब भी गेट टुगेदर होता है तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, और आपको लगेगा कि इस पर्सन का फैमिली जो ब्रांच है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और जैसे कि एंड इट्स अ गुड इन अ गुड वे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड आई फील लाइक कि फाइनेंशियली ये पर्सन सिक्योर होंगे, इनके फैमिली में जो भी लोग होंगे ये सब के सब अर्न करने वाले होंगे। रीज़न ये है बताने का कि जैसे हम एक स्थिति में है एंड एवरी वन इज़ अर्निंग और सबको साथ में लेके चल रहे हैं घर को, फैमिली को, एंड स्पेशली घर में ऐसा है कि बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, एंड एक कंप्लीट फैमिली जो है कि वहाँ पे ये एनर्जीज निकल के एक वाइब्रेंट एनर्जीज। आई थिंक दिस कार्ड इज़ फुल ऑफ कलर, दिस कार्ड इज़ फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये एक आप लोगों के लिए चीज़ नज़र आ रही है, एंड यू विल फील लाइक कि आई थिंक इनकी फैमिली से भी आपका बहुत ज़्यादा लगाव होगा, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, एंड एक मैजिकल बॉन्ड जो है कि आपका इस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एंजलिक ब्लेसिंग्स है आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में, एंड काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल को जो है कि आप ओवरकम करके इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप जो है कि लव कम अरेंज मैरिज हो सकता है, तो इस समय ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए होगा कि दो ये फैमिली सपोर्टिंग है तो थोड़ा सा ऑब्स्टिकल ओवरकम कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ द डे यू वुड फील लाइक कि एक इनकी फैमिली और एक आपकी फैमिली दोनों अलग अलग कल्चरल एक इकट्ठे हो रहे हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है, और आप उसको भी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल्सो जब भी फाइनेंशियली ज़रूरत होगी तो ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी वेल इस्टेब्लिश हो तो आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली। ठीक है, नाउ आई विल सी विद द कन्फेशन ऑफ सोलमेट। कन्फेशन ऑफ सोलमेट की जो कार्ड है वहाँ से मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए यहाँ क्या एनर्जीज निकल के आती है, कैसा होगा। और बॉन्ड, लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड। ओके, ये पर्सन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, उनके लिए जो लव कम अरेंज मैरिज है हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वेट करेंगे आपका, मतलब एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड आपने दे दिया है रिलेशनशिप के लिए, इतने टाइम में शादी होगी एंड ऑल होगा, तो उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए ये पर्सन वेट करेंगे आपका, दैट फॉर दैट डिवाइन टाइमिंग, फॉर दैट मैजिकल टाइमिंग। बहुत सिंक्रोनाइज्ड इवेंट भी होने वाले हैं आप दोनों के बीच में, जब भी ये पर्सन आपसे मिलेंगे और जब भी आप इनसे मिल रहे हो, एंड जब आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो गए। ठीक है, एंड काफ़ी ब्लेस्ड एनर्जीज है, तो आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है, और स्पेशली डिवाइन की बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहेगी इस रिलेशनशिप में, काफ़ी अबंडेंस होगा। लेट गो ऑफ द फियर, जो भी आपकी आई थिंक जैसे मैंने कहा था ना मून की एनर्जी में कि आप किसी चीज़ से बाहर निकल रहे होगे, कोई इमोशनल बैगेज, कोई फियर, कोई ट्रॉमा आप रिलीज़ कर रहे होगे, तभी आप इस पर्सन से मिलोगे, तो ये चीज़ से ओवरकम करने में ये पर्सन आपको मदद कर रहा है, ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स है, वाओ, मैरिज, न्यू बिगिनिंग्स। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जिमिनाई
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, ये रिलेशनशिप काफ़ी इंस्पायरिंग होगा आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। लाइक इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि हमेशा आप इंस्पायर्ड हो रहे हो। जिस तरीके से वर्कहॉलिक है, जिस तरीके से ये डिसिप्लिन्ड है, जिस तरीके से पर्सन अपने फैमिली को लेके चलते हैं, तो इनकी सारी बातें या जिस तरीके से लाइफ में स्टैब्लिश हो उसको लेके आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करने वाले हो, ठीक है। एंड एवरी मोमेंट ये पर्सन बताएंगे या बताएंगे कि दे आर सो प्राउड ऑफ यू, जो भी आपने स्टैब्लिश किया है अपने लाइफ में, आपके अचीवमेंट पे, या जो भी आप गिफ्ट देते हो, जो गिफ्ट आपने इनको दिया है, अपने फैमिली को दिया है, घर हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, फॉर दैट नॉट ओनली दिस, हर एक फैमिली मेम्बर्स के लिए प्राउड फील करता होगा। तो ये चीज़ है। इनफैक्ट जो लोग भी आपको जानते हैं, दे ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय यू। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। नाउ आप लोगों के लिए एक जो है, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप ऐसा होगा जैसे हर दिन एक न्यू कपल की तरफ फील करना। एंड हमेशा टाइम टू टाइम आप लोग कोशिश करोगे कि वो जो इनिशियल फेज़ है रिलेशनशिप का, वो आप इंजॉय करो। फॉर एग्जांपल, कहीं पे आप इनिशियल फेज ऑफ द रिलेशनशिप में आप घूमने जाते थे, ठीक है, तो उस जगह पे आप लोगों को हमेशा बार बार जाना पसंद होगा, ठीक है, ताकि सो दैट यू कैन enjoy that moment of your life, special moment of your life again and again। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड जब भी वो जगह पे आप जाओगे, ठीक है, वो मोमेंट को आप वापस से इंजॉय करोगे और पीछे मुड़ के देखोगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए हमेशा ही रिस्पेक्ट रहेगी कि कितना कुछ आपने इस पर्सन के लिए किया और इस पर्सन ने आपके लिए कितना कुछ किया। तो ये चीज़ है, और यही चीज़ हमेशा आप दोनों को जोड़ी रखेगी, और यू विल फील कि आप ब्लेस्ड हो ऐसे पार्टनर को पाके। और ये एनर्जीज इनकी भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ब्लेस्ड फील करे, आप भी फील कर रहे हो और ये पर्सन भी फील कर रहा है। तो यहाँ पे ये है कि डिवाइन को हर मोमेंट में थैंक्स देना और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी देना, ऐसी बॉन्डिंग के साथ, ऐसे पार्टनर के साथ, या फिर इनकी ऐसी ब्यूटीफुल फैमिली होगी सपोर्टिव, ठीक है, तो उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ लाइफ में प्रीसियस गिफ्ट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे मिल गया। अगेन इस कार्ड को मैंने मून के कार्ड के साथ एक्सप्लेन किया था कि एक फियर के रिलीज करने के प्रोसेस ये फेज में हो गए, तो ये मदद करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कि कभी भी किसी चीज़ का फियर और एंजाइटी होगा, ये पर्सन को आप हमेशा अपने साथ पाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप इस पर्सन से मिलोगे कहाँ पे, आप इस पर्सन से कहाँ मिलोगे। ओके, दिस इज वाटर पार्क, फॉर एनी रीज़न, पुलिस स्टेशन, किसी मॉल में मिल सकते हो, पार्क की एनर्जी काफ़ी हमारी है। वी हैव स्पोर्ट्स शॉप, या ऑनलाइन भी मिल सकते हो, गैलरी, पार्टी की एनर्जी काफ़ी नज़र आ रही है। वी हैव एयरपोर्ट, सो दिस इज एयरपोर्ट, किसी इंस्टीट्यूट में जो है कि आप इस पर्सन से मिल सकते हो। अगेन पार्क, वाई, ऑफिस में जो है कि आप इनसे मिल सकते हो, किसी फ्रेंड के होम पे मिल सकते हो, या फैमिली के थ्रू मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, लाइक अरेंज मैरिज, दैट काइंड ऑफ थिंग। अगेन फ्रेंड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। नाउ लेट मी पुट दिस कार्ड असाइड सो दैट मिलेना कार्ड्स। नाउ वी विल सी कि और कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फ्यूचर पर्सन, पार्टनर, जो भी है उनके लिए आ रही है। चलिए, फेयर वाइज, कलर वाइज फेयर, क्यूटेस्ट, वार्मथ, यू विल फील कोजी, वार्म, कंफर्टेबल विद दिस पर्सन। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होंगे, ये पर्सन एनिमल लवर हो सकते हैं, ठीक है। शाई, स्वीट एंड शाई, वाओ, क्यूट, स्वीट एंड शाई, क्लेवर, ब्रेव, काइंड हार्टेड, मस्कुलर, ठीक है, एंड स्मॉल आइज, इनकी आंखें छोटी छोटी हो सकती हैं, क्यूट। So this was your reading, okay, and I hope you have enjoyed your reading.
पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना, यू कैन DM मी और यू कैन जस्ट मेल मी। तो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। I will see you guys in the next video, and please do like, share and subscribe to this channel. Bye bye and take care.